नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएस मीडिया टीवी और मैं हूं वसीम सिद्दीकी। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग राजनीतिक खबर सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को मिला है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और नाम है नितिन नवीन। एक ऐसा नाम जो बिल्कुल चुपचाप बिना किसी विरोध के देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पद तक पहुंच गया। सवाल ये नहीं है कि वे अध्यक्ष बने, सवाल ये है कि नितिन नवीन आखिर हैं कौन, कहां से आए, आरएसएस और बीजेपी में क्या रोल रहा और आगे देश की राजनीति में क्या बदलने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप राजनीति की सच्ची गहरी जानकारी चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और वो भी निर्विरोध, यानी बिना किसी मुकाबले के। उनकी उम्र करीब 45 वर्ष है और वे बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक माने जा रहे हैं। वे मूल रूप से बिहार से आते हैं और उनका राजनीतिक क्षेत्र रहा है पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। ये वही इलाका है जहां राजनीति आसान नहीं होती, लेकिन नितिन नवीन ने लगातार चुनाव जीतकर अपनी पकड़ साबित की। राजनीति में एंट्री जमीन से शुरुआत। दोस्तों, नितिन नवीन कोई हेलीकॉप्टर नेता नहीं है। उनकी राजनीति की शुरुआत हुई कार्यकर्ता के रूप में। उन्होंने बीजेपी के युवा मोर्चा में काम किया, बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया, पोस्टर लगाए, मीटिंग्स की और धीरे धीरे पार्टी में आगे बढ़ते हुए यही कारण है कि आज बीजेपी का संगठन उन्हें ग्राउंड से जुड़ा नेता मानता है। दोस्तों, नितिन नवीन बहुत कम उम्र में विधायक बने। बांकीपुर से उन्होंने लगातार चुनाव जीते और बीजेपी के भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया गया। मंत्री रहते हुए उन्होंने शहरी विकास, युवा मुद्दे और संगठनात्मक कामों पर काफी फोकस किया। यहीं से पार्टी के हाईकमान को यह समझ में आ गया कि यह नेता सिर्फ चुनाव जीतने वाला नहीं बल्कि संगठन चलाने वाला नेता है। अब जानते हैं बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी के बारे में। दोस्तों, इसके बाद नितिन नवीन को बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी गई। वे बने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई राज्यों में संगठन विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और चुनावी रणनीति पर काम किया। यानी पर्दे के पीछे जो असली राजनीति चलती है, नितिन नवीन वही मजबूत हुए। अब जानते हैं आरएसएस से उनका रिश्ता क्या है, संघ का रोल क्या है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आरएसएस और नितिन नवीन का क्या रिश्ता है। देखिए, बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता कोई छिपी हुई बात नहीं है। नितिन नवीन को संघ का भी भरोसा प्राप्त माना जाता है। वे विचारधारा से जुड़े हैं, अनुशासन में रहे और संगठन की लाइन से कभी भटके नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि उनका नाम आरएसएस और बीजेपी दोनों की सहमति से आगे आया। अब जानते हैं आज की बड़ी खबर, निर्विरोध अध्यक्ष। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। मतलब किसी ने उनके खिलाफ नामांकन तक दाखिल नहीं किया। यह बीजेपी में अंदरूनी एकजुटता को दिखाता है। आज उनके पदभार ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की है। आगे क्या देश की राजनीति पर असर, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि नितिन नवीन के आने से क्या बदलेगा। बीजेपी युवा नेतृत्व को बढ़ावा, संगठन पर ज्यादा फोकस, 2026-2029 के चुनाव की नई रणनीति, राज्यों में नए चेहरे उभर सकते हैं। यह नई नियुक्ति साफ इशारा करती है कि बीजेपी अब भविष्य की राजनीति की तैयारी में है। निष्कर्ष फाइनल। तो दोस्तों, नितिन नवीन की कहानी एक साधारण कार्यकर्ता से देश की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक की है। यह सिर्फ पद नहीं, ये भविष्य की राजनीति की दिशा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एमएस मीडिया टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं वसीम सिद्दीकी। फिर मिलेंगे एक नई एक्सक्लूसिव राजनीतिक
खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।